सुनो, आज नुदरत खानम आ रही हैं, मिस्टर नजीब की सिस्टर। अगर मैं यहाँ मौजूद ना हुई तो फौरन मुझे इत्तला कर देना। ठीक है जमरुद मैडम, आप फिक्र ना करें। चलो देखो दरवाजे पर कौन आया है, शायद वो लोग हों। खुशामदीद मैडम। तुम नहीं हो क्या? मुरवत नहीं है? वो मेरी मुलाजमा है। खुशामदीद नुदरत खानम। वेलकम जमरुद खानम, वेलकम। कितनी अच्छी बात है कि हम पहली मर्तबा एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपकी रेपुटेशन तो हमारे वतन में पहुंची हुई है माशाल्लाह। खुश आमदीद आपा। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद आपा। आपने आने की इतला नहीं दी, हम रिसीव कर लेते। जरूरत नहीं समझी मिस्टर नजीब, अब हम एक दूसरे के आमने सामने तो हैं। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खड़े खड़े यही सारी बातें करेंगे क्या? सुबह नाश्ते के दौरान इत्मीनान से बात करेंगे। ये कैसी बात की आपा? आइए प्लीज। खुश आमदीद बेटा। भाभी, ये सब क्या है? बड़ी घबराई हुई लग रही हैं आप। नहीं तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। हर शख्स किसी न किसी से खौफजदा जरूर होता है इस दुनिया में। शर्मीन, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो। मुझे अंदाजा था यहीं मिलोगे। मैं भी अपनी बीवी और बेटी की मौत के बाद हादसे के वाकयात और यादों के पीछे फिरता रहता था अरसे दराज तक। इंसान जाने वालों की यादें इकट्ठी करता रहता है। तुम ऐसा मत करो चिनार। मिलने वाली हर याद तुम्हें पहले से ज्यादा गमजदा कर देगी। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, एक तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा था वो उसके बैग में है। उस तस्वीर से लाले की हर याद जुड़ी है। तुम्हारा गम समझता हूँ, मगर ऐसा मत करो। ऐसा करके तुम अपने आप को जीते जी मार दोगे। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, पहले हकीकत तस्लीम नहीं की। मुझे लोगों पर गुस्सा आता था। मैं कोई बात भुलाना नहीं चाहता था। मेरी बेटी और मेरी बीवी से वाबिस्ता जो कुछ भी था उसे इकट्ठा किया और उसी के सहारे जीना चाहता था। उन यादों की सारी खुशबू अपने अंदर उतारना चाहता था। उनकी चीजों को हर रोज चूमता था और उन्हीं के साथ जीना चाहता था। फिर एक दिन मैंने सब कुछ जला दिया, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह उन यादों से नहीं निकल पा रहा था। मैंने अपने आप को समझाया, अपना गुस्सा ठंडा किया और फिर मैंने सारे लम्हात को अलविदा कह दिया। चिनार, वो पहली दफा था कि उस रात मैं सुकून से सोया था। अगली सुबह नई जिंदगी लेकर उठा। ये जिंदगी अब मेरे लिए बेमानी है।
तुम्हें जिंदा रहना होगा तकदीर के फैसले के मुताबिक। वो मोहब्बत करने वालों को मायूस नहीं करती। तुम्हें यास्मीन ने बचाया, शायद ये तुम नहीं जानते थे। वो अकेली अपनी जान की परवाह किए बगैर जब कोई भी दहकती आग के करीब जाने पर रजामंद न था, वो कूद गई। तुम जानते हो कि वो तुम्हें बचाकर लाई, ऐसा नहीं है क्या? मुझे रोके रखा आप लोगों ने। चनार हमारे खानदान के नाम चलाने वाला अखलौता है। चनार को तुम लोग बिल्कुल संभाल नहीं सके। मेरे भाई की रूह तड़पती होगी। तुम उसका सौंपा हुआ सिर्फ एक फर्ज निभा रहे हो। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है बताओ नजीब। हमें बच्चों के लिए मिसाल कायम करना है। मगर ये क्या हो रहा है? वो लड़का तन्हा ही अपने हालात से लड़ रहा है। तुम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। खुदा की कसम आपा, हमसे जो कुछ बन पड़ा वो किया, मगर सब बेकार है। इसका मतलब तो ये है तुम लोग सही नहीं हो। आपने इसका कोई हल ढूंढा है आपा? हमें भी बताएं, हम वही करेंगे। सुनो, तुम थकी हुई हो बेटा, जाओ कुछ देर आराम कर लो। मरवत, जरा जहरा की हेल्प करो। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी, इस तरफ आ जाइए मैडम। आप कुछ कह रही थी। मोहब्बत से मिले दुख को मोहब्बत से कम किया जा सकता है। मैं समझी नहीं। अपने बेटे को अच्छा करना चाहती हैं भाभी? आपा, अल्लाह जानता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही ये है। फिर हम उसकी शादी करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाह। आप क्या कह रही हैं आपा? मगर किसके साथ? मेरा बेटा अपने होश में नहीं है। कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। आ जाए अंदर। थैंक यू वेरी मच, जहमत हुई। अरे कोई बात नहीं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताएं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हाय, आप थी जमरुद मैडम, मैं तो डर ही गई थी। मुलाजमा है क्या वो लड़की? हाय, नुसरत खानम की मुलाजमा है ये लड़की? नहीं, शायद एडॉप्टेड गर्ल लगती है। यानी लगता तो नहीं। अगर कहूँ कि उनकी खादमा है तो ऐसा भी नहीं। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है उसे। साथ ही काम करवाती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने साथ खाना खिलाती हैं जहरा को। अब जहरा प्यारी भी तो कितनी है ना, देखो। अच्छा जाओ अपना काम करो। मैंने जहरा को अपने हाथों से पाला पोसा है। हर तरह से तरबियत याफ्ता बच्ची है। हमारे तौर तरीके जानती है। बहुत मोहब्बत वाली है और मेरे अलावा दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। आप तो जानते हैं मैं उसकी हर जरूरत की कफील हूँ। जहरा जैसी ही लड़की चनार को इन हालात से निकाल सकती है। आपको भी और मुझे भी कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ, अल्लाह आपा, मैं क्या कहूँ, आपको पता तो होगा, मगर कम से कम चनार के मामले में ये करना मुमकिन नहीं है। लाले की मौत के बाद हवेली के अंदर जाना तो दरकिनार, वो उसके पास से भी कभी नहीं गुजरा, तो फिर शादी कैसे कर लेगा? आप वो सब मुझ पर छोड़ दें, मैं कबूल करवा लूंगी।
रेहान इसे चेक कर लो, हमने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। मेहमद, जानते हो आप आई हुई हैं घर पे? नहीं तो ऐसे अचानक कहाँ से आ गई? वल्लाह मुझे भी नहीं पता था। सुबह भाभी जब हॉस्पिटल से आई, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी कहते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर बाहर आकर कहने लगी कि केसरी से फोन आया है, बस वो यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। अल्लाह अल्लाह। चलो मैं चलती हूँ। कहाँ? चिनार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने। ओह, टू लव बर्ड्स। आपका वक्त कैसा गुजरा? एंजॉय किया? चिनार के सुसाइड करने से पहले तक तो सब कुछ सुपर था। मैंने सही कहा ना? ओह, ऐसा है। मुझे बहुत खुशी हुई, आपका वक्त अच्छा गुजरा। अब मैं और मेरे शौहर हमेशा घुमा फिरा करेंगे, है ना मेहमद? खैर मैं अब चलती हूँ। आईजे, तो मुझसे कुछ कहने वाली थी? ये बताओ तुम्हें रेस्टोरेंट कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, थैंक यू। मेहमद, कम से कम तुम मुझे अपने डिसीजन से इखलाकन आगाह तो कर देते। मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आईजे ऐसा मत करो प्लीज। मैं फिलहाल कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता। अब तक जैसी ये जिंदगी गुजर रही है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह गुजरती रहे। वाकई में? बुरा मत मानना, अगर तुम इस रस्सी को नहीं खींच सकते तो मैं खींच देती हूँ। आज के बाद मैं इसमें शामिल नहीं हूँ मेहमद। आईजे, आईजे, रेहान मैडम, आपकी मीटिंग 3 बजे कर दी है उन्होंने। ओके। चिनार, तुम कब डिस्चार्ज हुए? मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल लेने आ रही थी। चिनार, चलो घर चलो, आराम करो। मैं ठीक हूँ। मिस्टर चिनार, मरहबा। गेट पास सर। यास्मीन कहाँ है? कमरे में है? अभी तक वो लोग नहीं आए, सब लोग हॉस्पिटल से घर जाके आराम करेंगे। चलो ठीक है। आप कहाँ जाएंगे सर? कांदिलिया। रुको रुको, कांदिलिया नहीं, तुम चलो मैं बताता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, जबरदस्त गाड़ी है यार। चलो निकालो ना। इन्हीं की है क्या? निकलो, अल्लाह कहर नाजिल करे। करीम, तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? तुम्हें? मैं तो काम पे जा रही थी। चलो बैठो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें कोई काम तो नहीं? कहीं देर ना हो जाए। नहीं, अभी तो नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ तुम्हें जाना है। आ जाओ, बैठो। चलें? आर यू सीरियस? वल्लाह
हाँ, ये नुसरत खानम भी बहुत अजीब चीज है। जो बात एक दफा उनके दिमाग में आ जाए वो वही करती हैं। अब कह रही हैं कि चिनार की शादी उस लड़की से कराऊंगी। तुम उन्हें जानती तो हो रेहान। शायद मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है। चिनार मरकर भी किसी अननोन लड़की से शादी नहीं करेगा। वैसे तो शादी से पहले लाले को भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी अपनी चॉइस तो थी। और फिर सब कुछ हो गया, मगर चिनार लाले को नहीं भुला पाया। जरा देखें, उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। देखो, तुम घर आओ और ये सब अपनी आपा को सुनाओ। मेरी तो कोई नहीं सुनता ना। बेटे से शादी के लिए कहती हूँ तो वो नहीं करूँगा कहता है। ठीक है, शाम को मिलते हैं रेहान। इकबाल मैडम, मैं चलता हूँ। नजीब, खुदा के लिए ये तो बता दीजिए क्या बनेगा इस काम का। मैं अपनी आपा की मुखालफत नहीं कर सकता इकबाल मैडम। सच बताऊं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है नजीब। क्या चिनार का दुख नहीं बांटना चाहेंगी? चाहती हूँ, बिल्कुल। भला मैं नहीं चाहूंगी? हमेशा कांटों पर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वो तो अपनी सुध बुध ही खो बैठा है। सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा है। खैर, अगर उसका दर्द बांटने के लिए उसकी बीवी हो तो कम से कम हम तो बेफिक्र हो जाएंगे। और हाँ, ये जहरा मुझे एक समझदार लड़की लगती है। शरीफ है और तमीजदार भी है। क्या ऐसा हो सकता है? तुम ही बताओ मुझे। जैसा कि आपा सोच रही हैं, चिनार को कैसे संभालेंगे नजीब? अगर आपा ने कोई बात सोच ली है तो वो उसे जरूर करेंगी। खुदा की कसम, मैं एक बात बता दूं तुमको नजीब, चिनार ये सब कुछ हरगिज नहीं मानेगा। नुसरत खानम को हमारे खानदान में बड़ा एहतराम है, वो उनकी भी नहीं मानेगा। तुम्हारा बेटा अपनी ही जिंदगी से बेजार है। उसने उस दिन के बाद यहाँ कदम तक नहीं रखा है। बहुत मुश्किल है नजीब, मेरे ख्याल में ये काम बहुत मुश्किल है। फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। जो होना है वो हो जाएगा। आपा शायद अपना इरादा बदल दें। उफ। मैं कंपनी जा रहा हूँ। गुड लक। वेलकम मिस्टर चिनार, आइए। इकबाल मैडम, घर में हर किसी को बता दें कि आपा को कोई भी नाराज ना करे। यास्मीन भी अपनी हरकतों पर जरा कंट्रोल रखे। उस पर किसी बात का असर होता है क्या? कहूँ तो जानबूझकर जिद करती है। अब तो हम उसके मखरूज भी हो गए हैं। अल्लाह उसे जजा दे, हमारी औलाद की जान बचाई। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। कुछ देर पहले आई थी, अपने कमरे में गई है सोने के लिए। वो भी परेशान है मिस्टर नजीब। उस लड़की ने कैसे आग में कूदकर चिनार को बचाया, समझ से बाहर है मेरे। कैसे नहीं, क्यों कर क्या ये सोचने की जरूरत है नजीब? ये पागलपन को इंसान बस एक ही वजह से कर सकता है। कहने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह जाने ये एकतरफा जज्बा है। चिनार का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बेटा, बेटा, अपने घर आने के लिए वेलकम। आओ ना मेरे बच्चे। यास्मीन कहाँ है?
चिनार, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा बेटा घर लौट आया है। क्यों ढूंढ रहा है ये यास्मीन को? उसे पता चल गया होगा, उसने बचाया है उसे, शुक्रिया अदा करने आया होगा। ऐसा नहीं है नजीब, जिसने कई महीनों से यहाँ कदम नहीं रखा और अब वो यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये काम कहीं भी कर सकता था। फिर क्यों आया इकबाल मैडम? यास्मीन के लिए। यास्मीन, चिनार, तुम आ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नुसरत मैडम, चिनार सर आ चुके हैं। कहाँ है वो इस वक्त? यास्मीन मैडम के कमरे में है। ले चलो मुझे वहाँ। आइए मैडम, आइए। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे भी हो जाता चिनार। तुम मर जाते तो मैं भी मर जाती। चिनार, आई लव। चिनार, उफ़ो, तुम मुझसे मिलने आए हो, है ना मेरा चिनार? फूफी जान, तुम ठीक हो? मरहूम वालिद के नाम पर एक स्कूल खोला जाए केसरी में। मैं कहती हूँ बहुत सवाब हासिल करेंगे हम। मैं बजट बना लूंगी, तुम अकाउंट्स चेक कर लो चिनार। इस बारे में फिर बात करेंगे, फिलहाल मुझे जाना है। खैरियत तो है? मुझे कुछ काम है। वापस तो आओगे ना बेटा? देखूंगा। यास्मीन, बात सुनो। मिस्टर नजीब, जरा सुनिए। आई एम सो सॉरी। इकबाल, ये सब क्या है? जरा सुनिए, सुनकर ही चला गया। आपा, आप इन लोगों को छोड़िए। मैंने सोच लिया है, आप ठीक कह रही हैं। चिनार के साथ जहरा की फौरन शादी करने की जरूरत है। मुझसे जो हो सका मैं वो करूंगी, वरना चिनार गलत रास्तों पर ना चल पड़े। मेरे लिए फूल ले आओगे? मैं समझी नहीं। मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, पहले कभी फूलों के बगैर नहीं गया। हाँ, ये हैं तो सही फूल इधर। चलो कोई बात नहीं, मैं यही ले जाऊंगा। इनफ चिनार, इनफ। तुम कई महीने के बाद यहाँ आए हो, तो क्या सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे तुम्हारी जान बचाने के लिए? और मैं समझ रही थी कि तुम बदल गए हो, मेरी तरफ लौट आए हो। ठीक है, जाओ, खुद को दफन कर लो वहीं पर। जाओ, शायद ये सब करके तुम्हें सुकून मिले।
ओह माय गॉड, ये फिर क्या हो रहा है? अब खड़े क्यों हो यहाँ पर? चले जाओ, जाओ, दोबारा कभी मत आना। लाले चाहिए ना तुम्हें? देखो, ये रही लाले। ये जिंदा है चिनार, इसका दिल धड़क रहा है। तुम दोनों की बेटी है ये चिनार, इसकी रगों में तुम्हारा खून है, मेरी बहन का खून है इसकी रगों में। वो जो कब्र में है वो तुम्हारी लाले नहीं है चिनार। वो लाले जिससे तुम प्यार करते थे, तुम्हारी बीवी थी, वो जा चुकी है। चलो तुम ऊपर जाओ कि मेरी जान। अगर तुम ये सब चाहते हो तो पहले अपनी बच्ची पर तवज्जो दो। ये सब जो यहाँ खड़े हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, उन पर तवज्जो दो। चिनार, हम सबको तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? प्लीज हमारी तरफ लौट आओ, प्लीज चिनार। चलो अब तुम जाओ, तुम कभी वापस नहीं आओगे। चुप हो जाओ। तुम कभी मत सोचना कि तुम अपने पीछे कितने लोग छोड़ आए हो, जो तुम्हारे लिए दुख उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए उदास हैं। यास्मीन, चिनार, चिनार, तुमने मुझे पहचाना? ये दरवाजा खोलोगी? चाबी मेरे पास नहीं है मिस्टर चिराग। किसके पास है? यास्मीन मैडम के पास। यास्मीन, मुझे चाबी दोगी? तुम हमेशा अपने आप को इसी अजियत में मुब्तला रखना चाहते हो ना? चाबी दो मुझे। ठीक है, ये लो, जो करना है करो। तेरे प्यार का तेरे प्यार का तुम ठीक तो हो?
सब कुछ फेंक दिया, सब कुछ। सारी यादों को पानी में बहा दिया। अच्छा, कुछ सुकून मिला? बस कुछ खास नहीं यास्मीन। मैं उसकी सारी चीजें फेंक भी दूं, लेकिन वो मेरे अंदर है। मैं क्या सोचूं, क्या महसूस करूं, मैं नहीं जानता हूं यास्मीन। बस अब ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। मैं यही हूं चिनार, तुम बिल्कुल तन्हा नहीं हो। एक तरफ मेरा दिल कहता है मैं इस अंगूठी को फेंक दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ नुदरत खाला। काश मैं भी ठीक होती, मगर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। खैरियत है? क्या हुआ? कहीं तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर मूड ठीक नहीं है। मेरे अंदर मायूसी के डेरे हैं। चनार की हालत नहीं देख सकती मैं। आसान नहीं है, उसकी बीवी मर गई है, बहुत मुश्किल है, बहुत। बेटा, बस चंद महीनों की बात है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस सबसे बड़ा मरम है, मगर चनार का दुख जुदाई नहीं है। तो वो अपने आप को कसूरवार समझता है, मिस करता है। शादी के दिन से ही झगड़े शुरू हो चुके थे और चनार बड़ा खुददार लड़का है। वो गुस्से में भरा हुआ निकला और इसी गुस्से की वजह से ये हादसा पेश आया। अगर वो लड़ाई ना करती और उसके पीछे ना जाती तो ये हादसा पेश ना आता। मरने वालों के साथ मरा जाता है क्या? चनार का जमीर मुतमईन नहीं है, मगर वो ठीक हो जाएगा। जाहिर है हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे, ये हम पर फर्ज है। हर दर्द की दवा होती है। कितने खूबसूरत हैं। चिनार ने दिए हैं। वाकई? उफ़ो, मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारी खूबसूरती के सामने जख्मी दिल भी पिघल जाएगा। ये महज एक इत्तेफाक है। ऐसा इत्तेफाक होता है क्या? कोई मर्द किसी लड़की को इत्तेफाकन फूल नहीं देता अपनी मदद के अलावा। इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। चलो तुम अब जाके आराम से सो जाओ। गुड नाइट माय स्वीटहार्ट। आपको भी। आप सोने जा रही हैं आपा? हाँ, सोने जा रही हूँ, और वो भी सुकून से। खैर तो है आपा, आपके चेहरे पर तो गुलाब खिल रहे हैं। नहीं खिलेंगे क्या? आगे भी अल्लाह हमारा साथ देगा। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, ख्याल रखना।